हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा ईमान है कि खुदा यीशु पूरी कुदरत और वसाइल और इख्तियारात के साथ हमारे अंदर सुकूनत कर रहा है। हालेलुया। वो मौजूद है बदलने के लिए, वो मौजूद है मौजज़ात करने के लिए, वो मौजूद है शिफा देने के लिए, वो मौजूद है बंधनों को तोड़कर आपको रिहाई देने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि जितने लोग खुदावन की हुजूरी में आए हैं, हम में से कोई भी सेम वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में ये कुदरत है कि वो बदल देता है। हालेलुया। और हम किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम जो है वो दूसरे किसी को तो बदलता है, लेकिन हमें नहीं बदल रहा। जो क्रिश्चियन है वो चेंज जरूर होगा। आमीन। जिसका रिश्ता यीशु के साथ है वो कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। हालेलुया। पापी जब यीशु पर ईमान ले आता है तो वो पापी नहीं रहता, बल्कि वो रास्तबाज बन जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का रूह आपके अंदर है। आमीन। और वो इसलिए है ताकि खुदा का काम बढ़े। आमीन। खुदा की खिदमत हम सब मिलकर करें। हालेलुया। और वो लोग जो बांडिज के अंदर हैं, वो लोग जो तरह तरह के बंधनों और जुओं में जकड़े हुए हैं, उनकी जिंदगियां रिहाई पाएं। हालेलुया। तो हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं। आमीन। और हम लोगों को अगर नहीं बचाएंगे, अगर हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, अगर उन्हें खुशखबरी नहीं पहुंचेगी, तो कैसे खुदा का बदन तरक्की करेगा? मसीह का बदन कैसे तरक्की करेगा? हाँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या ये सिर्फ एक खादिम का काम है कि वो ही हर जगह पर खिदमत के लिए जाए, पैगाम सुनाए और चर्च जो है वो सेम वैसी ही रहे जैसी वो यीशु मसीह को जानने से पहले थी? हाँ, नहीं। आमीन। तो फिर चेंज आना चाहिए। हालेलुया। आज हम जिस मैसेज को सुनेंगे, जिस इल्हाम को खुदावन ने हमारे दरमियान हमारे हमसे खुदा बात करने वाला है, मेरे अजीजों, ये कलाम एक ऐसी नौयत पर खुदावन ने किया जब चर्च के लोगों की पोजीशंस ठीक नहीं होती, जब लोगों को यह मालूम नहीं पड़ता कि हमने खुदा के अहकाम को मानना है या उन्हें डिनाय करते रहना है। तो उस वक्त जब लोग रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं तो उनकी जिंदगी में हमेशा वो गलत स्टेप लेते हैं, और उन गलत स्टेप्स को लेने के सबब से उनकी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं आती, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। सफरिंग लाइफ होती है उनकी, और उनकी जिंदगी में वो ठीक से चल नहीं पाते। आमीन। आज हम जिस हिस्से को बाइबल में से सीखने वाले हैं वो एक लावी की स्टोरी है। लावी कौन थे? लावी याकूब का लिया में से तीसरे बेटे का नाम था। आमीन। और उसने अपनी जिंदगी में आगे से उसके 3 बेटे थे। आमीन। उसने एक गलती की, और वो ये था कि जिन्होंने उनकी बहन के साथ इस्मत, उनकी इज्जत को, उसकी बेहुरमत किया, उन्होंने उनको जा करके कत्ल कर दिया, सिकम के लोगों को। और उसके बाप ने इस बात का याकूब ने गुस्सा किया और उसने लावी को बरकत की जगह पर लानत दी। हरकत बहुत बुरी थी, होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। अब लावी जो है वो आगे 3 बड़े खानदानों में बढ़ता ही गया। आमीन। तो उसके बाद जब लावी जो बेटा था याकूब का, जब वो 137 साल मिस्र के अंदर रहा और वहां उसकी
डेथ हो गई तो उसके बाद उसके जो बेटे थे वो लानत उनसे खत्म हुई और वो लावी खुदा की खिदमत के लिए चुना गया। हालेलुया। वो लानत उनकी जिंदगी में बरकत में तब्दील हो गई। हालेलुया। पोजीशंस का ख्याल रखें। अगर हम रूहानी हैं तो हम फाते भी हैं। हालेलुया। अगर हम जिस्मानी हैं तो फिर हम मगलूब होते रहेंगे। अगर हमारे स्टेप्स ठीक नहीं, हमारा चलना ठीक नहीं, हमारा बोलचाल ठीक नहीं, तो हमारी जिंदगी में कई ऐसे काम होंगे जो खुदा की तरफ से नहीं है और हम गलतियां करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेयर करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते, तो उनकी जिंदगी जो है वो हमेशा रॉन्ग होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो कलाम को नहीं पढ़ते। कलाम जो है वो हमें ठंडा करता है, प्रेयर हमें हॉट कर देती है। आमीन, हालेलुया। और कलाम खुदा इसलिए हमें देता है ताकि हम खुदा को देख सकें। हालेलुया। यहां पर एक लावी और उसकी दाश्ता की कहानी है, उसकी हरम की। आमीन। और ये उस वक्त की बात है जब इस्राएल के अंदर कोई बादशाह नहीं था और काजी जो थे वो इंसाफ किया करते थे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक लावी ने क्या किया कि एक यरूशलेम का बैतलहम का रहने वाला था और उस लावी ने एक हरम के साथ, एक हरम जो थी वो ब्याली। हरम कौन होती है? हरम बीवी से कमतर होती है, बीवी नहीं होती। उसके साथ वो मलकूहा बीवी नहीं होती। उस लावी ने क्या किया? उसके साथ उसको अपने साथ रख लिया और थोड़ा अरसा वो उसके साथ रही और उसके थोड़े अरसा के बाद वो उसको छोड़कर अपने बाप के पास चली गई। जैसे वो अपने बाप के पास गई तो वो उसको मनाने के लिए एक नौकर को और 2 गधे लेकर उसके पास चला गया ताकि उसको मनाकर अपने घर पर ले आए। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसके बाप ने उसको 3, 4, 5 दिन तक रोक रखा। वो उसको खिलाता पिलाता और उसको वहीं पर कहता कि तू रह जा, आज भी रह जा। अगले दिन भी कहता, वो कहता मैं चलता हूं। उसको फिर रुखसत नहीं होने देता, उसको बोलता ठहर जा। और वो इसी तरह से चलता रहा। 5 दिन गुजर गए। 5वें दिन की शाम को उसने जेन कसी और अपने नौकर को कहा कि अब हम और नहीं रुकेंगे, आओ हम यहां से चलते हैं। अब जैसे वो वहां से निकले तो यबूस में पहुंचे। यबूस यानी यरूशलेम। लेकिन वहां पर उसने कहा कि उसके नौकर ने कहा कि मालिक हम यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन उसने कहा यहां पर रहने का तुक नहीं बनता, क्योंकि यहां पर अभी तक गैर अक़वाम रह रहे हैं। हम गैर अक़वाम में नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? हम जिबा को जाएंगे। जिबा के अंदर हम वहां पर स्टे करेंगे। उसने कहा मालिक जैसा तू कहे हम कर लेंगे। और वो जिबा में चले गए और वहां पर किसी ने उनको कबूल नहीं किया, किसी ने उसको अपने घर में रहने नहीं दिया। जब जब कोई क्रिश्चियन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बहन, जब जब हम खुदा के कलाम को पामाल करेंगे, जब तक हम खुदा के कलाम पर जैसे खुदावन चाहता है अमल नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में हम सफर करते रहेंगे। कितनों को बात समझ आई? इसलिए अगर आप सफर से बचना चाहते हैं तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो काम करना पड़ेगा, वो कानून मानना पड़ेगा। ये रूल्स की बात है। हालेलुया। और उसके एक शख्स बाइबल में खुदावन के कलाम में से हमें यह सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम पर अमल करने के बगैर हमारी जिंदगी आधी अधूरी है। आमीन। हम वैसे अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन रियल क्रिश्चियन वही शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, और वही मुबारक ठहरता है। हालेलुया। कलाम सुनने से कभी बरकत नहीं आती, कलाम पर अमल करने से बरकत आती है। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी अमली जिंदगी बनानी है। आगे चलते हैं। अब जैसे वो वहां पर पहुंचे तो शाम तक उस बंदे को, लावी को, किसी ने अपने घर में आने नहीं दिया।
लेकिन शाम को एक बुजुर्ग वहां से गुजरा जो अपने काम को खत्म करके आ रहा था, तो उसने कहा कि चल मैं तुझे अपने घर पे ले जाता हूं। और उसको अपने घर पर ले गया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया और उसकी जो है वो आहो भगत की, उसका ख्याल रखा। थोड़ी देर के बाद उस घर का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा और दरवाजे पर कुछ खबीस जिबिल्लत के लोग थे जिन्होंने कहा कि वो मेहमान जो लावी है वो हमें दे दे ताकि हम उसके साथ मुबाशरत करें, हम उसके साथ सोबत करें। कितनों को बात समझ आ रही है? ये रॉन्ग स्टेप्स लेने के सबब से हुआ, गलत जगह पर रहने के सबब से, गलत जगह पर जाने के सबब से हुआ। अब यहां पर सदूम और अमूरा की तरह लूत के साथ जो वाकया हुआ वो भी यही था। आमीन। लेकिन यहां पर कोई फरिश्ता बचाने के लिए नहीं आया। आमीन। क्योंकि जगह रॉन्ग थी, क्योंकि स्टेप गलत लिया हुआ था। तो जब हम आगे चलते हैं तो उसने कहा कि आप, उस बाबे ने जो पीर उम्र में ज्यादा था, उसने पीर मर्द ने कहा कि मैं अपनी बेटी दे देता हूं, लेकिन मैं मेहमान नवाजी का हक जो है उसको नहीं भूलूंगा, मैं वो अदा करूंगा, मैं इस मेहमान का ख्याल रखूंगा। लेकिन वो इस बात पर आमादा नहीं हुए। उन्होंने कहा हमें वो दे दे, लेकिन उसने उसको निभाया, उस पीर मर्द ने और उस बुजुर्ग ने अपनी बीवी और उस शख्स ने, लावी ने अपनी हरम जो थी वो उसको दे दी। जब उसने हरम उसको दी तो उन्होंने सारी रात उसके साथ बदजाती की, उसके साथ जनाकारी की। और इस सबब से जब वो सुबह उसको छोड़कर और खुद उसने अपना जो वो जगह थी उस कमरे में रहा, उस घर के अंदर ही रहा, तो सारी रात वो लोग उसके साथ जो बिन्यामीन के थे वो उसके साथ क्या करते रहे? ज्यादती करते रहे। लेकिन और जब सुबह उठा तो उसकी लाश जो थी वो उसके दरवाजे के सामने पड़ी थी। अब इस बात को पूरी इस्राएल के अंदर, जब से वो मिस्र से निकले थे, ऐसी बड़ी बदी नहीं हुई थी। हालांकि इस्राएल में कोई बादशाह भी नहीं था, लेकिन ऐसी बड़ी बदी भी नहीं हुई थी। तो हुआ क्या? लग ऐसे रहा है कि ये औरत जो थी, बाइबल बताती है कि इसने अपने शोहर के साथ बेवफाई की थी। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या किया था उसने? अपने शोहर को छोड़कर वो यहां पर एक फाशा की जिंदगी बसर कर रही थी। उसने बेवफाई की थी। उसने अपने शोहर को छोड़कर वो किसी और रिलेशनशिप में चली गई थी, जिसके सबब से ये गुनाह ने उसकी जिंदगी को सलामत ना रहने दिया, बल्कि वो हलाक हो गई। अब खुदावन ने चूंकि लावियों के साथ अहद किया, खुदावन ने लावियों को बरकत दी थी, तो खुदावन ये नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। खुदावन नहीं चाहता कि कोई जान हलाक हो। अब ये बात पूरे इस्राएल को पता चले, उसने उसकी बॉडी के 12 हिस्से कर दिए। उन तमाम हिस्सों को छुरी से काट कर उसकी लाश घर पर ले गया और उसके तमाम हिस्से जिस्म के काट कर उसने उनको 12 कबीलों में, इस्राएल के जो बाकी कबीले थे उनमें उनको भिजवा दिया। आमीन। और ऐसा करने से क्या हुआ? पूरे इस्राएल को यह मालूम हो गया कि एक बड़ी बदफेली जो है वो जबा के अंदर हुई है। और उन्होंने क्या किया? पूरे इस्राएल ने बिन्यामीन के खिलाफ उठकर सफराई की। आमीन। बिन्यामीन जो था, इसकी फौज बड़ी कम थी, लेकिन उसके बरक्स इस्राएल की फौज जो थी, जो शमशीर जन थे, वो ज्यादा थे। लेकिन हुआ क्या कि जब पहले दिन इस्राएल ने बिन्यामीन पर हमला किया, पहले दिन जब वो जंग के लिए आए तो बिन्यामीन फिर जीत गया। हालांकि उसने बदी की थी, लेकिन वो जीत रहा था। दूसरे दिन फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फिर जाकर
अटैक किया तो उस रोज भी तकरीबन 18,000 के करीब जो इस्राएली थे उनको उन्होंने मारा। और इस्राएल की जो फौज थी वो बहुत ज्यादा थी, और जो बिन्यामीनी थे वो सिर्फ 27,000 के करीब थे। 26,700 के कुछ उसका फिगर है। लेकिन हुआ क्या, जब वो 2 दिन हारे तो तीसरे दिन उन्होंने एक फैसला किया, और वो फैसला ऐसा फैसला है, मेरा ख्याल है कि वो अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में टूटा हुआ है, अगर वो अपनी लाइफ में हारा हुआ है, वो मजलूम अपने आप को समझ रहा है और वो विक्टिम की लाइफ बसर कर रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि वो खुदा को जाने। आमीन। वो खुदा को जाने और खुदा के मंसूबा को जाने और उस पोजीशन को जाने जो खुदा ने उस शख्स को दी है। आमीन। हालेलुया। खुदा ने हमें रूहुल कुद्स इसलिए नहीं दिया कि हम शैतानी कुव्वतों से, बीमारियों से और हर तरह के अफलास के नीचे दबे रहे। आमीन। खुदा ने हमें रूहुल कुद्स इसलिए दिया ताकि हम जहां जाएं वहां पर फतह पाएं। हालेलुया। तो खुदा ने, इस्राएल ने यह फैसला किया कि आज जब तीसरे दिन हमने हमला करना है, हम हमला नहीं करेंगे, हम रोजे में जाएंगे। हालेलुया। वो फास्टिंग में रहे और लिखा है कि वो सुबह से शाम तक खुदावंद की हजूरी में रोते रहे। हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, दुआ और रोजा कलीसिया में एक विक्ट्री के लिए बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया। आज कई लोगों से पूछो, जी आप फास्टिंग करते हैं? वो कहते नहीं जी हम बीमार हो। साडे दिल नूं कुछ होना शुरू हो जाता है, पादरी साहब मैं तुहानू की दसां, मैनू तो चक्कर आन लग पैंदे ने। तो फिर हारे भी तो आप ही हैं, फिर बीमार भी तो आप ही हैं भाई, मेरी बहन। फिर वही लोग हमें जकड़े हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम अपने अल्फाज में ही बाइंड हो जाते हैं। हमारे अल्फाज, हमारे मुंह के अल्फाज हमें गिरा देते हैं, हमें वो ठीक से चलने भी नहीं देते। अब इस्राएल ने रोजा रखा और खुदावन की मर्जी तलब की, और जब खुदा से पूछा तो खुदा ने बताया, क्योंकि जब तक कोई शख्स घुमंडी है, गरूर करता है, वो सरफराज नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आजिज हो जाता है, इनकसारी और आजी में आ जाता है, खुदा उसकी सुनता और जवाब देता है। हालेलुया। आमीन। और पूरी इस्राएल कौम, उनके सारे जवान सब रोजे में थे, और जब उन्होंने रोजा रखकर दुआ की तो खुदावन ने जवाब दिया, और खुदावन ने कहा मैं बिन्यामीन को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। उन्होंने घात लगाई और उनको शहर से निकाला, और जैसे वो शहर से बाहर आए उन्होंने शहर को जला दिया। आमीन। आग लगाई, जला दिया और उसको तहते कर दिया। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग रवायती तौर पर रोजा रखते हैं। मुझे मालूम है, मेरे भाई यहां पर बैठे हैं और उनकी जिंदगी में अचानक से ये एक इम्तिहान समझूंगा कि डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप अपने टेस्ट कराएं, और उन्होंने एक टेस्ट करवाया जिसमें उनके अंदर एक ऐसा वायरस निकला जो डायरेक्ट उनकी जान ले सकता था। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। मैं यहां रात नहीं रुका, बल्कि वो इधर बाहर कॉलोनी में एक घर था, हम वहां पर रहते थे। रात में वहां पर रहा और खुदावन यीशु की हजूरी में जब वक्त गुजारा तो मुझे याद है कि मैं ऐसे ही रो रहा था जैसे एक बच्चा या जैसे एक मातम करने वाला किसी के खो जाने पर मातम करता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। आज कलीसिया के पास आंसू नहीं है अपने भाइयों को, अपने खूनी रिश्तों के लिए भी। ये बिन्यामीन इस्राएल के ही भाइयों में से है। आमीन। ये याकूब के बेटों में से ही है, और 2 भाई आपस में लड़ रहे थे।
पोजीशंस गलत थी, मोटिव्स गलत थे। आमीन। जब जब कोई शख्स खुदा के कलाम को रद्द करता है, वो उसका खमियाजा भुगतता है, वो उसके नतायज को भी फेस करता है। याद रखें, आपको कहा जा रहा है आप खिदमत करें, आप रद्द कर रहे हैं, आप भुगतेंगे। कोई शख्स जिसको खुदा बोल रहा है मैंने तुझे खिदमत दी है, मैंने तुझे बुलाया है, उठ और मेरे काम को कर। आमीन। खुदावन का मंसूबा पालूस की जिंदगी में यही था कि वो अंजील को फैलाए। हालेलुया। लेकिन उससे पहले वो नहीं जानता था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई तो वो कलीसिया को सताने वाला नहीं, कलीसिया को बचाने वाला बन गया। हालेलुया। जब पोजीशन खुदा बदलता है तो हमें पुराने में जीने की जरूरत नहीं है, हमें उसी हाल में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। खुदा ने अगर कर्म किया है, उसने अगर फजल किया है, तो बेवफाई छोड़ दीजिए और वफादार बन जाइए। आमीन। इस औरत की जिंदगी का खात्मा उसकी बेवफाई के सबब से हुआ, गलत और रॉन्ग चलने के सबब से। आमीन। जागे। आमीन। जब जब हम रॉन्ग चलते हैं, हमारा कोई भी काम बबरकत नहीं होता। आमीन। चाहे आप जितने मर्जी दुआ करने वाले हो, अगर आपने खुदा की मर्जी नहीं पूछी, खुदा की मर्जी नहीं जानी, तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा ही नहीं, जो आपने मांगा ही नहीं, वो होता रहेगा। क्यों? जब तक आप खुदावन के हजूर आजिज नहीं होंगे, खुदावन के हजूर उस स्टेप को नहीं उठाएंगे जो उठाना जरूरी है। हालेलुया। अब कुछ लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि रोजा जो है वो तो बीमार कर देता है, और हालांकि ऐसा नहीं है। कितनों को समझ है? बाइबल का खुदा कहता है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी, स्पीडली, और ऐसे होगी जैसे बहार आ जाती है। आमीन। स्प्रिंग, वहां पर वर्ड आया बहार का, कि तेरी लाइफ ऐसी होगी जैसे एक खूबसूरत दरख्त के ऊपर उसके अंदर लाइफ आ जाती है और उसका जो हुस्न है वो बढ़ जाता है। हालेलुया। मसीही रोजा ऐसा नहीं जिसमें इंसान कमजोर हो और बीमार हो जाए। आमीन। कहीं आप ओवर फास्टिंग मत कर लेना, खुदा से पूछ लेना। हालेलुया। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रोजा रखकर दुआ करने के सबब से, खुदा से पूछने के सबब से, आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हर जगह पर जहां पर भी कलीसिया ने रोजे रखकर दुआ की है, रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है। हालेलुया। आपके मोटिव्स गलत हैं तो खुदा काम कैसे करेगा? आपके इरादे गलत हैं, आपकी सोच गलत है। ख्याल मेरा मंसूबा तुम्हारे बारे में सलामती का है। आमीन। तो फिर हम क्यों गलत सोच रहे हैं? हम क्यों चर्च, क्यों पाकिस्तान के लिए चर्च ही है जो बचा सकता है। हालेलुया। चर्च ही है जो छुड़ा सकता है। आमीन। चर्च किसी आम चीज का नाम नहीं, किसी कमरे का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम चर्च नहीं है। चर्च यीशु मसीह का बदन है जिसमें यीशु खुद रहता है। हालेलुया। ते यीशु मसीह दा बदन ले चार होके ते खड़ा होके मैं बीमार हां। मेरे साथ रहिए। इधर उधर सोचने वालों, गलत सोचने वालों, गलत सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत सोचेंगे गलत कदम उठाएंगे, गलत कदम उठाएंगे वो हलाकत की तरफ ले जाएगा। आमीन। वो स्टेप लाइफ में लें जो रूह में लेने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता ये बाइबल सच्ची है। आमीन। ये खुदा का लाजवाल और लातब्दील कलाम है, और अगर कोई इसको पढ़ता है, इसको सुनता है और इस पर अमल करता है, वो शिफा याब होता है। आमीन। हमारे दरमियान एक बहन बैठी है और मैं बात कर रहा था, सॉरी, उस भाई की जिसको खुदावन ने उस रात ही, खुदा मेरे साथ मुझे याद है कि मैं ऐसे रो रहा था जैसे कोई अपने किसी अजीज को खो बैठता है और वो रोता है,
और उस रोने का और उस रात और अगले दिन जब मैं फास्टिंग में था तो उसका नतीजा ये निकला कि उस भाई को खुदा ने हलाकत से बचाकर छुड़ाकर उसे नई जिंदगी दी और आज वो भाई यहीं पर बैठा है। हालेलुया। यीशु के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यीशु में रहकर। हालेलुया, आमीन। एक और बहुत बड़ी गवाही है, यहां पर एक बहन बैठी है जिनको खुदा ने, मेरे भाई हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स को देखा, डॉक्टर्स ने देखा और खुदा ने उनको कैंसर से रिहाई दे दी है। हालेलुया। वो आप उनकी गवाही भी सुनेंगे और खुदावन आपको उनकी गवाही के सबब से बरकत देगा। एक और हमारी अजीजा हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, उनको भी खुदा ने रिहाई बख्शी है। हालेलुया। खुदा को कभी भी कोई शख्स छोटा मत समझे। आमीन। खुदावन ने कहा तुम ना तो खुदा को जानते हो, ना किताब मुकद्दस को, और ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि तुम, वहां पर लफ्ज आया रेर। रेर का मतलब तुम बहकावे में हो, तुम धोखे में जिंदगी गुजार रहे हो। हालेलुया। तो धोखे से बाहर आए, आज रूहुल कुद्स आपको आवाज दे रहा है। आमीन। फाइट करें। जब तक आप फाइट नहीं करेंगे आप जीत नहीं सकते, और जीतने के लिए रूहानी स्टेप लेना जरूरी है। आमीन। प्रेयर जरूरी है, फास्टिंग जरूरी है, वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक बोले और फतह याब रहे। आमीन। हालेलुया। फास्टिंग बीमार नहीं करेंगे। हालेलुया। खुदावंद कहता है तेरी हड्डियां भी तरोताजा हो जाएंगी। कितने जो कहते हैं मेरी हड्डियां दर्द होती हैं, जोड़ दर्द होते हैं, रोजे रखना शुरू करें, खुदावंद कैसे दुआ करें। आमीन। वो इस्राएल जो हार रहा था वही जीत के आया। कैसे? रोजा रखकर, दुआ करने से, आजिज होने से। हालेलुया। खुदावंद ने कहा जा, आज मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया है। आमीन। जब आप खुदा की आवाज को समझ जाते हैं, फिर खुदा आपके बारे में फतह याबी का ऐलान करता है कि तू जीत कराएगा, तू जीत चुका है। हालेलुया। आप गालिब आएंगे अपनी मुसीबतों पर, दुखों पर। आमीन। आपके सामने से आपका दुश्मन एक रास्ते से आकर 7-7 रास्तों से होकर भागेगा। आमीन। यह चर्च के साथ वादा किया गया है, यह कलीसिया ने करना है। आमीन। तेरे साथ खुदा कलाम कर रहा है, बेटे। तू है वो जिसके सामने तेरा दुश्मन तेरे रूबरू, उसके सामने खुदा दस्तरखान लगाएगा। हालेलुया। आप बोले तो सही। हालेलुया। आप डिक्लेयर करना शुरू करें, मैं आजाद हूं, मुझे यीशु ने शिफा बख्शी है। ना मेरी जिंदगी में भांजपन रहा है, ना मेरी जिंदगी में शुगर है, ना मेरी जिंदगी में। आप बोलें, आप इकरार करें। आमीन। शैतान आपको डराएगा तेरी शुगर लो हो जाएगी। हाँ, शैतान आपको डराएगा तेरे ये नुकसान हो जाएंगे अगर तू टाइट बोएगा, अगर तू वक्त पर खुदा को देगा तो तेरे काम कहां से होंगे। यही फाइट है, वो आपको रोकेगा और आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और खुदा आपके साथ बात करेगा, नहीं बेटा, रॉन्ग नहीं, राइट वे पे चल। हालेलुया। रॉन्ग जगह, रॉन्ग थिंकिंग्स, रॉन्ग थॉट्स हमेशा रॉन्ग डिसीजंस को अप करते हैं। आमीन। रॉन्ग स्टेप सर उठाना शुरू कर देते हैं, गलतियां। और बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो गुनाह, वो गलतियां पहाड़ बनकर एक दिन मौत को जन्म देती हैं। ख्वाहिश जो है वो भी हामला हो जाती है, और वो ख्वाहिशें गलत सोचें हैं। आमीन। नहीं है कर लो, कुछ नहीं होता, खुदा माफ कर देगा। खुदा को इतना लाइट लेते हैं, खुदा को इतना छोटा समझते हैं। हाँ भाई काशिफ, खुदा कैसा है? हाँ, खुदा मेहरबान है। आमीन। लेकिन खुदा आदल और मुनसिफ भी है। आमीन। खुदा बचा सकता था, लेकिन खुदा ने जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। हालेलुया। आप बेवफाई कर रहे हो, आप नाफरमानी कर रहे हो,
आप कैसे तवक्को करते हो कि आपके आगे जो जिनके पास आप जाएंगे वो आपकी सुन लेंगे और आपके वफादार होंगे आपके साथ? आप खुदा के साथ बेवफाई करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी शख्स खुदा के हकाम को तोड़कर दुश्मन पर फतह नहीं पा सकता, याद रखना। हालेलुया। जहां जहां पर आप बाइबल को रद्द करेंगे, चाहे वो कोई छोटे से छोटा हुक्म क्यों ना हो, आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, आप सफरिंग को फेस करेंगे। आमीन। इसलिए उन तमाम चीजों से निकलने के लिए, छुटकारे के लिए हमें आजिज होना है, घुमंडी नहीं बनना, अपनी मर्जी पर नहीं, खुदा की मर्जी पर चलना है। आमीन। अपने मन के बादशाह खुद ना बने, बल्कि खुदा को अपने दिल का, अपनी जिंदगी, अपने घराने का बादशाह कबूल करें। और वो जब बादशाही करेगा तो गुर्बत आपकी जिंदगी का पीछा छोड़कर भागेगी। हालेलुया। बीमारियां आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी, बदरूहों से आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। फिर आपके बच्चे सताने वाले नहीं होंगे। हालेलुया। फिर एक प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होएगी, भाई साहब दुआ करो मेरा पुत्र मैनू सतांदा बहुत है। आमीन। खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से आपकी लाइफ को चेंज करे और आप सेम ना रहे। आमीन। आप हमेशा फतह याब रहें। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे।